नमस्कार। मैं विष्णुदत्त पांडे बनारस से। आज दिनांक 23 अप्रैल 2021। आप सबको प्रणाम, अभिवादन। आज हम इस पर विचार करेंगे कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, क्या था, क्या हो गया, क्या होना चाहिए। पहले विद्या का उद्देश्य बताया जाता था, आज शिक्षा का उद्देश्य बताते हैं। तो विद्या पुरानी बात हो गई। पहले विद्या का उद्देश्य ऋषियों ने, मुनियों ने आर्ष ग्रंथों में बताया है कि सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वह है जिससे विमुक्ति सधे, मुक्ति सधे, मोक्ष मिले। आसान तरीके से समझने के लिए हम जैन दार्शनिकों के त्रिरत्न की चर्चा कर सकते हैं, जहाँ पे बताया गया है कि मोक्ष के लिए 3 चीज़ जरूरी है। क्या? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्राणि, मोक्ष मार्गा। सम्यक दर्शन हो हमारा। दर्शन का मतलब होता है विजन, प्रॉपर विजन हो। पहले हमारा दृष्टिकोण सही हो, हमारा दिमाग तो पहले सही हो। तो चीज़ों को देखने का हमारा नज़रिया पहले सम्यक हो, प्रॉपर हो, सही हो, तब सम्यक ज्ञान होगा। तब वह ज्ञान हमारे आचरण में आएगा, मोक्ष का रास्ता खुलेगा, विमुक्ति का साधन बनेगा। तो सा विद्या या विमुक्त है, वह विद्या है जो मुक्ति के काम में आए, जिससे मुक्ति सधे। श्रीमद् भागवत अगर हम देखें तो उसमें बताया है कि तत्कर्म हरितोषम स्यात्। क्या हमारे लिए करणीय है, क्या नहीं करणीय है, ये जानने का एक मानदंड है कि जिससे हरि यानी विष्णु प्रसन्न हो। विष्णु प्रसन्न होने का क्या मतलब? विष्णु के प्रसन्न होने का, बहुत लोग तो अनीश्वरवादी हैं, विष्णु को नहीं मानते। उनके प्रसन्नता का क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि ये जो संसार है यह नियमों से परिचालित है। तो नियमों की जो व्यवस्था है संसार की, जिसको कॉस्मिक ऑर्डर कहते हैं, मॉरल ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स, वो स्ट्रेंथन हो। कॉस्मिक बिल से हम अपने इंडिविजुअल बिल को तालमेल मिला के चलें, तब कॉस्मिक विल जो है स्ट्रेंथन होगी। अगर हम उसकी विपरीत आचरण करेंगे तब उसमें उसका क्षरण होगा। यही रित है, वेदों का रित कहा गया इसे। तो रित के अनुरूप अपने आचरण को ढाल देना, यानी प्रकृति के जो नियम हैं उससे अपनी इच्छाओं का तालमेल बना के चलना, ये सिखाना ही, जिससे ये मति आए, वो विद्या है। तत्कर्म हरितोषम स्यात्। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये प्रकृति त्रिगुणात्मिका मेरी अध्यक्षता में अपने आप दुनिया को चला रही है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। जब मनुष्य अपनी स्वतंत्र इच्छा से इसमें डिस्टर्बेंस करता है तो पहले प्रकृति उसे ठीक करती है, और प्रकृति के ठीक करने से ज़्यादा जब हो जाता है तो मैं उतरता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यही धर्म है, यही रीत है, और यही ईश्वरेच्छा है, ये कॉस्मिक बिल है, जिसमें हम इंडिविजुअल का धर्म बनता है कि हम कॉस्मिक बिल को पहचाने और उसमें अपनी बिल को मर्ज कर दें, उसके अनुरूप चलें, उसके विपरीत न चलें। यह मति जिससे आए वही विद्या है। सा विद्या तन्मतिर्जया एवं वेद सवै विद्वान। जो इस बात को जान जाए वही विद्वान है। यह विद्वान स गुरुर्हरि। और ऐसा जो विद्वान हो गया वही गुरु है, वही स्वयं हरि है। अहम ब्रह्मास्मि। तो विद्या वो विद्या थी जो विमुक्ति के लिए थी। उपनिषदों में एक बड़ा सुंदर प्रसंग है कि एक बार नारद जी कहीं टहल रहे थे, उनके बड़े भाई लोग, चारों सनत कुमार लोग मिल गए। उनसे पूछे कि ऐसे घूमते ही रहते हो कि पढ़ाई लिखाई भी करते हो? तो नारद जी ने बताया कि ऋग्वेद भगवान अध्येमी। हे भगवान, मैंने ऋग्वेद पढ़ा, मैंने ये वेद पढ़ा, मैंने वो वेद पढ़ा, वेदांग पढ़े, व्याकरण पढ़ा, पिंगल शास्त्र पढ़ा, छंद शास्त्र पढ़ा, ये सब विद्याएं पढ़ी। उपनिषदों में इतनी बड़ी विद्याओं की लिस्ट है कि उतनी विद्याएं आज भी नहीं पढ़ाई जाती। आज नई नई साइंसेस खुली हैं, स्पेस साइंस, ओशनोग्राफी, क्या 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 ओशनो हैं, तो ये सब खुली हैं, लेकिन वो विद्याएं आज भी नहीं पढ़ाई जाती। कितने ब्रांचेस, शाखाएं हैं शिक्षा की जो
उस समय पढ़ाई जाती थी। वर्तंतु के शिष्य को 14 विद्याएं पढ़े थे, एक विद्या के लिए 1000 उनको गुरुदक्षिणा देना था, 1000 स्वर्ण मुद्रा, 14,000, कितनी विद्याएं पढ़ाई जाती थी। हम उपनिषदों को देखें तो उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि विद्या 2 प्रकार की है, विद्या और अविद्या। ये सारी विद्याएं जो उस समय पढ़ाई जाती थी वो प्रायः अविद्या कही गई हैं। विद्या केवल एक कही गई है, अध्यात्म विद्या, विद्या नाम, जिससे अध्यात्म सिद्ध होता है, जिससे मुक्ति होती है, वो विद्या है। और वे विद्याएं, वे शास्त्र जो दुनिया परिवर्तनशील संसार का अध्ययन करें, वो सब अविद्या के शास्त्र हैं। ऋषि घोषणा करते हैं, उपनिषद के ऋषि, कि विद्याम च अविद्याम च जह वेद भेदो भयम सह। जो विद्या को जाने, अविद्या को जाने, दोनों के भेद को जाने, वह विद्या अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृतमश्नुते। वो अविद्या के शास्त्रों से मृत्यु को तैर जाएगा। उपनिषद के ऋषि की भविष्यवाणी है कि अविद्या के सारे जो साइंसेज हैं, शिक्षा के जो डिसिप्लिन्स हैं, इनसे मनुष्य एक दिन विजय पा जाएगा, मृत्यु पे अमर हो जाएगा। अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। किंतु विद्या के द्वारा ही अमृत पान करेगा। अमर हो जाना और फिर उसके अलावा भी कुछ होना, अमृत पान करना, इसका क्या मतलब है? देखिए, यदि हम अमर हो गए, इसी रूप में अमर हो गए, तो हम अपने इसी लिमिटेशन के साथ अमर हो जाएंगे। ये अमरता बड़ी उबाऊ होगी। कोई पूछे भीष्म पितामह से, कोई पूछे अश्वत्थामा से कैसी अमरता है। हनुमान जी से पूछेगा तो हनुमान जी भक्ति का आश्रय ले लिए, उनको रोज नया नित्य आनंद आता है, उनकी बात अलग है। लेकिन हम अपने लिमिटेशंस के साथ जब अमर हो जाएंगे तो ये अमरता बड़ी उबाऊ होगी। यही बंधन है, हमारा लिमिटेशन ही बंधन है। देखिए, अपने यहाँ बंधन और मुक्ति की बहुत बात की गई है, हमारे दर्शनों में की गई है। संक्षेप में अगर हम जानना चाहें कि बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, जिस मोक्ष को साधने वाली विद्या को विद्या कहा गया, विद्या का ही उद्देश्य बताया गया। बंधन है हमारा लिमिटेशन, एक देश में एक काल में होना। यानी इस समय मैं केवल बनारस में हूँ, इस कमरे में हूँ, इस समय मैं ऑस्ट्रेलिया के गांव में नहीं हूँ, अपने गांव के घर पे नहीं हूँ। ये मेरी सीमितता है, एक काल में एक ही स्थान में होना। यदि मैं सभी समयों में सर्वत्र हो जाऊं, यही मेरे बंधन से मुक्ति है, तब मैं ब्रह्म हो जाऊंगा, जो सर्वत्र है, सर्वत्र व्याप्त है, व्याप्त भी है, परे भी है, सबको आच्छादित किए हुए है। माने जहाँ देश और काल की सीमा और बंधन हट खत्म हो जाए, मैं सब जगह हूँ, सब कालों में हूँ। जब मैं ऐसा हो जाऊँ, यह जो ब्रह्म भाव की प्राप्ति जो करा दे, वही विद्या है। तो सा विद्या जा मुक्ते, ऐसे बहुत दिन तक चलता रहा। किंतु जब कलयुग लगने को हुआ तो कलयुग का लक्षण बताया है, तुलसीदास जी के रामायण कोट करते हैं कि मातु पिता बालकन बुलावहीं, उदर भरे सोई धर्म सिखावहीं। जिससे पेट भरे वो शिक्षा देते हैं कलयुग में। चाणक्य जी आए, चाणक्य ने बदल दिया, लक्ष्य बदल दिया शिक्षा का। कहा सा विद्या जा विमुक्तये नहीं, विद्या अर्थ करीच जा। विद्या वह है जिससे जीविका चले। आज हालत ये हो गई है कि वो विद्या विद्या नहीं बल्कि अब शिक्षा हो गई है, और इसमें चरित्र का गठन उठन सब खत्म हो गया है। पहले विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती थी, विनय से पात्रता आती थी, पात्रता से हमारे अंदर वो योग्यता आ जाती थी जिससे हमको जीविका मिलती थी। पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्म ततः सुखम। आज पात्रता की जरूरत नहीं है, जल्दी से एक्सपर्ट बन जाओ, किसी विषय के विशेषज्ञ बन जाओ और सफलता ले लो, नौकरी ले लो, पद प्रतिष्ठा ले लो और समाज को चलो। तो आज की जो हमारी शिक्षा है वह पहले तो धर्म निरपेक्ष बना दी गई। धर्म, हमारे यहाँ धर्म और नीति, आचार एक ही चीज माना जाता था, तो आचार और नीति से शून्य हो गई शिक्षा। चरित्र गठन का लक्ष्य इसका खत्म हो गया और केवल धन कमाना, धन उपलब्धि करना ही इस शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य और उद्देश्य हो गया। और जो कुछ इसका परिणाम चारों तरफ समाज में दिखाई दे रहा है, हमको आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो आज जो है शिक्षा का लक्ष्य खूब जल्दी शॉर्टकट करके धनी बन जाना है। हमारा चरित्र जैसा हो, हमारा अपना अंतः स्वभाव जैसा हो, इससे कुछ लेना देना नहीं। एक बेकन थे, बेकन नामक एक ब्रिटिश बहुत बड़े फिलासफर थे। बेकन, डेकार्त, ये लोग आधुनिक
पाश्चात्य दर्शन के फादर माने जाते हैं। तो बेकन साहब अर्ल भी थे अपने यहाँ इंग्लैंड में। तो अर्ल के रूप में जब वो मुकदमा में घूस बहुत लेते थे निर्णय देने के लिए, तो उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा लगाया गया और महारानी के सामने उन्होंने बताया कि ये घूस लेने से मेरे निर्णय देने में कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी उनकी विद्वत्ता और उनका घूसखोर चरित्र, इन दोनों को उन्होंने अलग अलग बताया। तो आज कुछ ऐसे ही हो गया है। आज हम प्रोफेसर हैं, हमारे चरित्र से इसका कुछ लेना देना नहीं है। हम प्रोफेसर हैं बस, हमारे पास इतनी विद्वत्ता है, इतना ज्ञान है, चरित्र है नहीं है। तो आज जो है बड़ी ज़रूरत हो गई है। आज शिक्षा का लक्ष्य जो है क्या होना चाहिए, इस पर विचार करना होगा। शिक्षा को आदमी तैयार करना होगा, आदमी बनाओ। क्या आज की हमारी जो एजुकेशन की का सिस्टम है वो आदमी तैयार कर रहा है? आदमी जिसके अंदर दया हो, करुणा हो, ममता हो, दूसरों के लिए वेदना हो, सहानुभूति हो, समानुभूति हो। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। कितनी पराई पीड़ा हम महसूस कर ले रहे हैं शिक्षित होकर के। हमसे ज़्यादा तो गांव का वो अशिक्षित है जो नैतिक रूप से आज भी बहुत उच्च कोटि का मानदंड रखता है, मानक रखता है। लोग क्या कहेंगे इसलिए वो गलत काम नहीं करता। हम सब कुछ जानते हुए भी किस तरह से अपनी बात फेर बदल के इधर उधर करके छल छद्म के द्वारा विद्वान है। गलत को सही सिद्ध कर दे, सही को गलत सिद्ध कर दे, इसी में हमारी विद्वत्ता है। तो आज शिक्षा का जो उद्देश्य है वो आदमी तैयार करना होना चाहिए। पहले आदमी तैयार करो, विशेषज्ञ हो जाएगा। जिस क्षेत्र में काम करेगा, जिस पद पे काम करेगा, अच्छा आदमी होगा तो अच्छा परिणाम ले आएगा, अच्छा काम करके दिखा देगा। आज शिक्षा का ये लक्ष्य होना चाहिए कि क्या आदमी होने का लाइसेंस दे रही है शिक्षा। तो ये जो चरित्र गठन है जो हमें अच्छा आदमी बनाएगा, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, ये शिक्षा आज नहीं सिखा पा रही है। ये हमारा अपना घर का गुरुकुल सिखाएगा, हमारा परिवार सिखाएगा, हम सिखाएंगे, हम सीखेंगे। पहले हम सीखेंगे तो दूसरों को सिखाएंगे, अपने बच्चों को बताएंगे कि पहले आदमी बनो, दूसरे की पीड़ा पहचानो। इतना बड़ा महाभारत लिख डाला व्यास जी ने। कहा 2 लाइन में सारांश बोलता हूं, परोपकार है पुण्याय पापाय परिपीडनम, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो चीज अपने को अच्छी नहीं लगे वो दूसरों, कितनी परवाह करते हैं आज पढ़े लिखे लोग दूसरों की। तो शिक्षा का लक्ष्य इस तरह से बदलता गया, आज इस रूप में आ गया है। हमें थोड़ी सा पीछे लौटना पड़ेगा। हमें आदमी तैयार करने की कार्यशालाएं बनानी पड़ेंगी अपने परिवारों में। ये काम तथाकथित शिक्षा संस्थाएं नहीं कर पा रही हैं, नहीं करेंगी। वो अनुदान लेती हैं, वो पैसा बटोरने के लिए बनी हुई हैं, उनका जो लक्ष्य है वो कर रही हैं। हमको भ्रम में नहीं आना है। तो इस तरह से हम सोचें, विचारें और फिर से निर्धारित करें कि हमें क्या करना चाहिए और करने लग जाएं। आज से ही करना है, अभी से करना है। तो अपने आज की इस बातचीत के साथ लंबा समय हो गया, मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। प्रणाम।